अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। आज हम आए हैं सियानी के रिव्यू के साथ। सियानी की अगली केस ऑन एयर हुई और इसमें जैसे कि पिछली केस में आपको मालूम हुआ था कि ज़रबाब का एक्सीडेंट हुआ था और इस केस में दिखाया गया है कि उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं और हॉस्पिटल में उसका भाई और बाप और फैमिली जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा होता है और डॉक्टर बताता है कि वो ख़तरे से अब बाहर है, लेकिन उसका ख्याल रखिएगा। वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के घर ले जाते हैं और लेकिन जब ज़रबाब घर पहुंचता है तो उसकी जो वालिदा हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं और कहती हैं कि तुम रात लेट क्यों फैक्ट्री रुकते हो, सारे मुलाजमीन तो 6 बजे चले जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते। तो वो बताता है कि आजकल काम जो है वो ज़रा पीक पे है इसलिए मुझे रुकना पड़ता है, लेकिन उसकी माँ को ये उसका उज़र ही लगता है और वो लड़की को उसकी बीवी को कहती है कि तुम इसका ख्याल रखो। वो कहता है कि मेरे लिए कोई अटेंडेंट रख दे क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा शदीद चोटें लगी हुई हैं, लेकिन उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बीवी है वो तुम्हें खुद संभालेगी। लेकिन ज़रबाब चूँकि अपनी दूसरी बीवी को इतनी अहमियत नहीं देता तो उसको ये बात ज़रा थोड़ी नागवार गुजरती है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहता है। उसका बाप कहता है कि तुम ऑफिस की फ़िक्र ना करो, मैं चला जाया करूँगा। तो उसकी माँ जो है वो उसकी बीवी को डांट के कहती है कि जाओ बेटे तुम इसके लिए सूप लेके आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही इसको संभालोगी, मैं देख लूँगी, ये कुछ नहीं करेगा। और इसी तरह से बस फिर ये सीन जो है वो कट ऑफ हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसकी जो पहली बीवी है ज़रबाब की, उसने शादी करा ली थी और उसको जो हस्बैंड मिला है उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है। उसको कहता है उठ के नाश्ता बना के लेके आओ, यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो नाश्ता लेके आएंगे। तो वो परेशान होती है, वो कहती है कि मैंने तो कभी भी नाश्ता नहीं बनाया, शादी से पहले तुम्हारी बहन लेके आती थी सारा खाना वाना, तो अब भी तो वो लेके आ सकती है, उसको कहो अपने लिए नाश्ता उससे बनवा लो और मेरे लिए भी वही नाश्ता बना ले। तो वो कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं बाज़ार से जाके ले आता हूँ। तो हैरान होती है कि तुम्हें पैसे मैं क्यों दूँ। वो कहता है कि मेरे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, पाउंड्स ख़त्म हो गए हैं, मैं फॉरेन कंट्री से रिटर्न दिखाया हुआ है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो थोड़े पैसे देती है तो उसका पर्स उठा के खुद निकाल लेता है और कहता है कि मैं ले आऊँगा। फिर उसको याद आता है कि जब उसकी कज़न की शादी हुई थी उसके देवर के साथ उजाला की, तो उसने उसको इस तरह तंज का शिकार बनाया था कि तुम्हारे घर से क्यों नहीं नाश्ता आया, तुम्हारी बहन को तुम्हारा नाश्ता लेके आना चाहिए था। और वो बेचारी बेबसी की तस्वीर बनी बैठी रही थी। तो अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो उसके बच्चे जो हैं वो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ उनको फ़ोन करेगी, उनसे बात करेगी, वो उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चे बेचारे इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। फिर वो लड़की जाती है और जाके अपने दूसरे शौक के लिए नाश्ता बनाती है और नागवारी के साथ, क्योंकि उसको बनाना तो कुछ भी नहीं आता और जिस तरह का भी अच्छा बुरा उससे बनता है वो ले जाती है। लेकिन वो लड़का जब वो जला हुआ नाश्ता देखता है तो एकदम से एग्जॉस्ट हो जाता है और बहुत गुस्से में आता है और उसको बहुत बुरा भला बोलता है। इवन कि जो चाय वो बनाती है उसको टेस्ट करता है, चाय का जायका उसको इतना बुरा लगता है वो गुस्से में आके मग ही तोड़ देता है और चिल्लाने लगता है और वो बेचारी सहम जाती है और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं आज तो घर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम नेट पे सर्च करो, सीखो और मेरे लिए ख़ुद बनाओ, ये चोंचले मैं नहीं उठाऊँगा। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है, फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, बैठे हुए सोचना शुरू कर देती है कि ये मेरे साथ कितना बुरा सलूक कर रहा है, पहला ही दिन है अभी मेरी शादी का और इसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया है और जली कटी सुनानी शुरू कर दी हैं। जबकि उसने ज़रबाब के साथ क्या किया था, उसको ऑर्डर किया था कि उसको फ़ौरन कुक रख के दे, क्योंकि वो किचन में ही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो किचन में जाएगी तो वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो है हाथों का सारी ब्यूटी जो है वो हाथों की वो ख़राब हो जाएगी। और तो और सिर्फ हाथों की ब्यूटी ही नहीं, उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो भी ख़राब हो जाएगा, उसकी ब्यूटी पे इसका गलत इम्पैक्ट आएगा। तो वो फ़ौरन उसके लिए कुक का बंदोबस्त करे, वरना वो अपने मैके से कुक मंगवा लेगी। उस वक्त को याद करती है कि जब उसने अपनी नंद को भी तंज का निशाना बनाया था कि मेरी सास ने उसको एक घरेलू औरत बना दिया है, हर वक्त किचन में घुसाए रखती है और काम करती रहती है। और फिर ये भी सोचती है कि मेरी नंद जो अब वाली नंद है वो कैसे शादी से पहले मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरे लिए खाने बना के लेके आती थी और मैं उस वक्त इनको समझ ना सकी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़रबाब की बीवी उसकी खिदमत करने के लिए आती है तो वो उसको बुरा भला कह के वहाँ से रवाना कर देता है कि मेरे साथ ये ड्रामेबाजियाँ ढकोसले मेरे साथ नहीं चलेंगे, इस तरह तो मेरे करीब नहीं आ सकती। वो बेचारी दिल बर्दाश्ता होकर जाने लगती है। तो ज़रबाब अपनी मदद आपके तहत दवाई खाने की कोशिश करता है, गिलास टेबल से नीचे गिर जाता है और वो उठ भी नहीं पाता। इस बेबसी के आलम में उसकी बीवी भाग के आती है, फिर उसको उठा के बिठाने की कोशिश भी करती है, उसकी हेल्प करती है
کہ کیونکہ وہ تو بالکل ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے، صرف ایک دایاں بازو جو ہے وہ اس کا چل رہا ہے، خود سے اٹھ کے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کو اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور دوائی کھانے میں بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ پھر وہ اپنی بے بسی کے عالم میں اس کے ہاتھوں سے دوائی لے کے کھا تو لیتا ہے، لیکن پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ امی نے کہا بھی تھا کہ تمہاری بیوی تمہاری خدمت کرے گی، تو اس وقت یہ کس برے طریقے سے جو ہے اس بچی کو اس نے برا بھلا کہہ دیا تھا اپنی امی کے سامنے۔ وہ لڑکی چلی جاتی ہے کمرے سے باہر اور جا کے اپنی قسمت کو رو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ وہ کانچ بھی لگ جاتا ہے جو وہ ٹوٹا ہوا گلاس اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکی جو زرباب کی پہلی بیوی تھی، وہ کرن، وہ کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، یہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، اور یہیں پہ یہ کس اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔